अलविदा जुमे में असदुद्दीन ओवैसी ने एक मस्जिद में जो बयान दिया है वो तो सब लोगों ने सुन लिया है। उस बयान को लोग खूब वायरल कर रहे हैं, खूब सुर्खियाँ बटोर रहा है। लेकिन एक वीडियो जो उसी दौरान का है, उस वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा है और बहुत कम लोगों ने उसको दिखाया। तो मैं उसी वीडियो को आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जिस असदुद्दीन ओवैसी को हम बीजेपी का एजेंट कहते हैं, जिस ओवैसी को हम बीजेपी के लिए काम करने वाला कहते हैं, जिस ओवैसी पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, उस ओवैसी का देश में नहीं बल्कि विदेशों में कैसा डंका बजता है, आप लोग खुद इस वीडियो को देख सकते हैं। वो ओवैसी जिसको आलिम लोग अपना बयान कम समय में समेट देते हैं ताकि वो असदुद्दीन ओवैसी के भाषण को, असदुद्दीन ओवैसी के विचारों को सुन सके। और साफ तौर पर ये कहते हुए कई बार हमने देखा है कि हम लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि यहाँ कायदीन मजलिस असदुद्दीन ओवैसी अपना खिताब फरमाएंगे। और यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं, फिर चाहे वो सियासी हो, फिर चाहे वो मजहबी हो, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, असदुद्दीन ओवैसी हर फील्ड में उतरकर बाकायदा तौर पर अपनी अलग पहचान बनाते हैं, अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का भाषण शुरू होने से पहले एक आलिम माइक पर खड़े होते हैं और वह असदुद्दीन ओवैसी के बारे में वो बातें करते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन्हीं का वीडियो सुनाना चाहता हूं, उन्हीं का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब वो माइक पर खड़े होते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कुछ बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पार्ट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रमज़ान शाबान से पहले मैं उम्रे को गया था। मुख्तलिफ दुनिया के लोग उम्रा में जमा होते हैं। किसी ने मुझको देखकर पूछा आप कहाँ के हैं? मैंने कहा मैं हैदराबाद का हूँ। अरे वही हैदराबाद क्या जो अवैसी साहब रहते हैं? सुभान अल्लाह, वही हैदराबाद। मैं कहा मैं हिंदुस्तान का हूँ। तो हिंदुस्तान में कहाँ रहते हो? तो मैं हैदराबादी हूँ। अरे वही हैदराबाद क्या क्या तुम अवैसी साहब को, अवैसी साहब का हैदराबाद क्या? मोहतरम बुजुर्गों, सारी दुनिया के लोग अवैसी साहब को पहचानते हैं। ये अवैसी साहब की पहचान हैदराबाद है और हैदराबाद पहचान है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है जी। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ तो ज़रूर वो पूछने वाला किसी और चीज़ की वजह से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि भाई वो अवैसी साहब का शहर क्या? ये हमारा हैदराबाद, अवैसी ख़ानदान का हैदराबाद, ये हमारा हैदराबाद, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हैदराबाद। इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद लाजिम और मलजूम है। इसको हमको मजबूती के साथ थाम के रखना है। तो सुन लिया आपने जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कुछ बता रहे हैं, क्योंकि ये उम्रा करने के लिए गए, वहाँ लोगों ने इनसे पूछा और इन्होंने जो कुछ बताया है वाकई वो सुनने के लायक था। लेकिन इत्तेहाद को लेकर के जो बातें ये कह रहे हैं वो भी सुनना ज़रूरी है। वो क्या कुछ कह रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो, और आगे क्या कुछ कह रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर, ओवैसी को लेकर, वो भी आपको सुनवा देता हूँ। इसको छोड़ना नहीं है, कभी भी छोड़ना नहीं है, किसी भी वक्त छोड़ना नहीं है। मजबूत से मजबूत बना के रखो। हमारी अपनी जमात की वजह से हमारे मुल्क में हम यहाँ पर बहुत सुकून और इत्मीनान से हैं, और मकामात पे लोग परेशान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बहुत ही सुकून में है, बहुत ही सुकून में है। उसकी एक ही वजह यह है कि हमारा मरकज़ बड़ा मजबूत है और उसके क़ायद बड़े अजीम है। अल्लाह तबारक व तआला मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को सेहत अता फरमाए, आफ़ियत अता फरमाए, और मुसलमानों की खिदमत के लिए अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए, इनकी उम्र दराज फरमाए। इनके भाई मोहतरम अकबरुद्दीन अवीसी साहब को सेहत व आफ़ियत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनकी उम्र दराज फरमाए, और जुमला हमारे मजलिस के जितने कायदीन मौला उन सब की हिफाजत फरमा। ये जहाँ कहीं जाए मौला फरिश्तों को मुकर्रर कर दे के तो इनकी हिफाजत फरमाए। या इलाहुल आलमीन, आने वाले दिनों में जिस तरह हम यहाँ इत्तेहाद से बैठे हुए हैं, हम सारे शहर वालों को मुत्तहिद बना दे और इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमें वाबस्ता फरमा दे। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए इन बुज़ुर्ग ने दुआ मांगी है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह तबारक व ताला जहाँ कहीं ये जाए फ़रिश्तों के ज़रिए से इनकी मदद फरमा। और साथ ही आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने जो चीज़ें रखी हैं, वाकई ये चीज़ तो है कि जिस शहर को कायद मजलिस असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर मिला हो, असदुद्दीन ओवैसी जैसा कायद मिला हो, भला वहाँ के लोग, वहाँ की जो जनता है वो कैसे पुरसुकून नहीं रह सकती है, वो किस तरीके से
सुकून में नहीं रह सकती है, क्योंकि जिनको ओवैसी जैसा कायद दिया हो, जिनको MIM जैसी पार्टी दी हो, तो भला वो लोग कैसे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। बहरहाल ये संदेश आपको दिखाना था। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।